नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है एक्स पोस्ट और आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं ट्वीट करके, कमेंट करके। और ये एक्स पोस्ट आया है वो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की तरफ से आया है और वो पोस्ट सिर्फ इतना सा है कि हम जब क्रिकेट खेलते हैं, जो हमारी आपस की बातचीत है, उसे फ्रेंचाइजीज, उसे ब्रॉडकास्टर्स रिकॉर्ड करते हैं। विजय, क्या तुम इसे निजता के हनन की तरह देखते हो, जैसा कि रोहित शर्मा ने कहा? देखिए, रोहित शर्मा तो बुरी तरीके से भड़के हुए हैं। रोहित शर्मा भड़के हुए हैं किन पे? वो है ब्रॉडकास्टर्स पे। रोहित शर्मा का कहना है, देखिए, रोहित शर्मा ने बिना किसी लाव लपेट के सीधा जो ट्वीट किया है, उन्होंने सीधा लिखा है कि ब्रॉडकास्टर्स को अपनी हद में रहना चाहिए। इस तरीके का लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल किया है कि आप अपनी हद में रहें। किसी खिलाड़ी की निजता क्या होती है आपको समझना पड़ेगा। कौन सा खिलाड़ी किस टाइम पे किस मूड में होता है ये भी आपको समझना होगा। आप मैच के दौरान हमारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, हमारी बातों को रिकॉर्ड करते हैं। आप स्टंप्स में माइक लगाते हैं, आप हर जगह माइक लगा देते हैं, आप कैमरा लगा देते हैं हमारे टोपियों में, वो सब कुछ ठीक है, आप करिए। लेकिन जब हम प्रैक्टिस सेशन में होते हैं, जब हम ड्रेसिंग रूम में होते हैं, जब हम किसी अपने पर्सनल फिजियो या पर्सनल किसी दोस्त के साथ प्रैक्टिस सेशन में बात करते, देखिए कई बार करते हैं, नहीं देखिए कई बार ऐसा होता है जब प्रैक्टिस सेशन चल रही होती है मैच से पहले, उस दौरान आपकी, देखिए आप खिलाड़ी हैं, आप इंसान भी तो हैं, आपके अपने रिलेटिव्स भी होते हैं, आपके अपने दोस्त भी होते हैं जो आपके प्रैक्टिस सेशन में आते हैं मैच देखने के लिए। कई बार सजेस्ट भी करते हैं, आपके पुराने कोचेस आ जाते हैं बताने के लिए। तो ये बड़ी बात है कि क्या उन प्रैक्टिस सेशंस को भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? ब्रॉडकास्टर्स पे यही सवाल रोहित शर्मा ने उठाया कि अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी इस बात को मत रिकॉर्ड करिए, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, चलिए रिकॉर्ड भी आपने कर लिया। रोहित शर्मा के साथ परेशानी क्या हुई कि वो प्रैक्टिस सेशन में थे, वो किसी से बात कर रहे थे और उनकी बात जब वो रिकॉर्ड हो रही थी, उन्होंने कैमरामैन को साफ मना किया कि यार कम से कम उनका जो लैंग्वेज, देखिए उनकी जो लाइन क्या थी, लाइन थी यार कम से कम कैमरा तो बंद कर ले। और ब्रॉडकास्टर्स ने क्या किया, उस लाइन को पूरे डिक्टो जो लाइन थी वर्ड टू वर्ड, उस पूरे वीडियो को वो ऑन एयर कर दिया, वो पब्लिक डोमेन में डाल दिया कि पब्लिक देखे। इस चीज को रोहित शर्मा को जो सवाल है, ये मुझे लगता है कि बहुत वाजिब सवाल है कि कई बार आप अपने कुछ प्राइवेट बातें कर रहे होते हैं, कई बार आप जब फॉर्म में नहीं होते हैं, या कई बार आपका किसी खिलाड़ी के साथ कोई सामंजस्य नहीं बैठता है। जैसा आपने देखा होगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब कोलकाता में मुंबई की टीम कोलकाता गई हुई थी मैच खेलने के लिए, मैच के ठीक एक दिन पहले शाम को जब रोहित शर्मा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जो सहायक कोच हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के अभिषेक नायर, वो उनसे बात कर रहे होते हैं और उस बात में क्या कह रहे होते हैं कि यार मुंबई इंडियंस जिस टीम को मैंने बनाया है, मुंबई इंडियंस जो मेरे लिए एक मंदिर जैसा है, मेरा घर है, जिस टीम को मैंने इतनी ट्रॉफियां दिलाई है, अब सब कुछ उस टीम में बदल रहा है, मुझे टीम से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। ये वो बातें पर्सनल तौर पे उन्होंने अभिषेक नायर से कही थी और ब्रॉडकास्टर्स ने क्या किया, उस पूरे चंक को ऑन एयर कर दिया, जो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये चीज ऑन एयर करना। क्या ये ब्रॉडकास्टर्स को आपको ऐसा लगता है, मुझे तो लग रहा है इसमें उनका कुछ निजी फायदा हो कि उनका आगे बढ़ जाएगा चीजें, लोग टीआरपी में वो लोग आए, टीआरपी में वो लोग आए। और ये सवाल भी देखिए, ये सवाल भी बहुत सही है आपका कि ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए किया जा रहा है कि पब्लिक ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज को सुनेगी, पब्लिक फिर उससे रिएक्ट करेगी, उनके व्यूज बढ़ेंगे, उनका एंगेजमेंट बढ़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी के तौर पे अगर आप देखेंगे गलत है। आप मैच के दौरान कोई भी चीजें रिकॉर्ड करिए, आप ऑन एयर करिए, चलता है, लेकिन मैच से पहले जब आप प्रैक्टिस में हो रहे होते हैं, और वो भी तब सबसे बड़ी बात देखिए, आपने रिकॉर्ड कर लिया, नहीं ड्रेसिंग रूम में देखिए कोई ब्रॉडकास्टर्स नहीं जा सकता है, लेकिन जब आप डगआउट में बैठे रहे होते हैं तो डगआउट में ब्रॉडकास्टर्स के कैमरे होते हैं, वहां पे वो आपकी बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। लिमिट्स कौन तय करता है इसके कि ब्रॉडकास्टर्स का कैमरा यहां तक जाएगा, यहां तक नहीं जाएगा? देखिए, जब हम लोग अलाउ कर सकते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि आईपीएल सिर्फ बिजनेस के लिए बनाया गया है। मैं हमेशा से कह रहा हूं, जब बात पैसे पे आ जाती है और ब्रॉडकास्टर्स एक मोटा रकम, आप देखिए इस साल एक आईपीएल जो आपका आईपीएल 2024 है, उसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए एक मोटी रकम ब्रॉडकास्टर्स दे रहे हैं। अब मोटी रकम दे रहे हैं तो फिर उनका सिंपल सा एक तरीका होता है कि हम उस हर जगह वो हर चीज कैप्चर करेंगे जो हमें टीआरपी दे सकती है, जो व्यूज दे सकता है, जो एंगेजमेंट बढ़ा सकता है, वो मैं सब कुछ करूंगा। और इसकी हद आईपीएल
कि जो गवर्निंग काउंसिल है उनको तय करना चाहिए, जो नहीं तय हो रहा है मुझे लगता है ये करना चाहिए। तो रोहित शर्मा का ये भड़कना बिल्कुल सही है। एक और दो वाक्य हुए हैं जो आपको मैं बताना चाहूंगा संदीप भाई। इसके पहले बिल्कुल देखिए, इसके पहले कि गौतम गंभीर ने भी एक ब्रॉडकास्टर्स पे सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि आप एक ही क्लिप को बार बार अगर ऑन एयर कर रहे हैं, वो बात कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी के उस छक्के की 2011 की, कि आप क्या बताना चाह रहे हैं कि बाकी खिलाड़ियों का योगदान 2011 के विश्व कप के जिताने में कम था? क्या आप बताना चाह रहे हैं कि जहीर खान का वो 22 विकेट लेना बेकार हो गया? या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर की वो सेंचुरीज जो उन्होंने लगाई साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, बाकी कंट्रीज के खिलाफ, वो बेकार हो गई? क्या उमर गुल के एक ओवर में वो 5 चौके लगाने वाला वीरेंद्र सहवाग सेमीफाइनल का वो पारी बेकार हो गई? ये बहुत सारे सवाल गौतम गंभीर ने उठाए थे और इस सब का जवाब ब्रॉडकास्टर्स के पास नहीं था। इसके बाद जो एक सवाल और उठाया था सुनील गावस्कर ने, संदीप भाई, सुनील गावस्कर ने कहा था कि आप एक ही खिलाड़ी की पीआर क्यों कर रहे हैं? और वो उन्होंने सवाल तब उठाया था जब विराट कोहली ने एक रिएक्शन दिया था उनके एक सवाल पे। उन्होंने कहा था आप एक ही क्लिप को एक ही घंटे के अंदर 4-4, 5-5 बार पूरे दिन में 25-25 बार आप चला रहे हैं, तो आप क्या बताना चाह रहे हैं कि कमेंटेटर्स जो सवाल उठाते हैं किसी खिलाड़ी के ऊपर सिर्फ सुधार करने के लिए, आप उन सवाल को जो उसका जवाब आया है उस जवाब को बताना चाहते हैं कि कमेंटेटर्स के अंदर सुधार कमेंटेटर का अधिकार ही नहीं, तो कोच का अधिकार है। नहीं देखिए, कोच सही करेगा। आप जब कमेंट्री कर रहे होते हैं, कोई भी कमेंटेटर वो सवाल तो उठा ही सकता है ना। और उस सवाल का अगर किसी खिलाड़ी ने एक जवाब दिया तो उस जवाब को आप दिन भर तो नहीं चला सकते। आप दिन भर चला के किसी एक खिलाड़ी को हीरो क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं? पूरी टीम में इतने सारे प्लेयर होते हैं, बिल्कुल। तो ये ऐसे कुछ सवाल हैं जो लगातार ब्रॉडकास्टर्स पे उठ रहे हैं। तो रोहित शर्मा का जो एक लाइन में सीधा जवाब था कि ब्रॉडकास्टर्स को अपनी लिमिट, अपनी हद तय करनी चाहिए। और मुझे लगता है ये हम सबको समझना चाहिए कि ब्रॉडकास्टर्स, अब इसमें बीसीसीआई का क्या रोल हो सकता है, क्रिकेट बोर्ड्स के क्या रोल हो सकते हैं? ये तो ब्रॉडकास्टर्स हो गए, इनका रोल उन्होंने देखा हमने, अब बीसीसीआई का क्या रोल? देखिए, मैं आईपीएल को छोड़ के या बीसीसीआई को छोड़ के अगर आगे बढ़ जाऊं बाकी दुनिया के क्रिकेट में, तो आप देखिए बाकी पूरी दुनिया के क्रिकेट में लिमिट फिक्स है कि आप कहां जा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, क्या नहीं दिखा सकते हैं। और देखिए कुछ अपने भी इथिक्स होते हैं, कुछ अपनी भी सोच होती है कि एक टीम 11 खिलाड़ियों से बनती है, साथ में 10-12 सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, 20-25 लोग एक टीम के साथ लगातार जुड़े होते हैं। उसमें सिर्फ आप अगर एक खिलाड़ी को चूज करते हुए दिन भर एक खिलाड़ी का वीडियो चला रहे हैं तो क्यों ना कहा जाए कि ये पीआर है। आप पर्सनल लेवल पे जाके किसी एक खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं, जब आप लगातार महेंद्र सिंह धोनी के छक्के को ही दिखाएंगे तो पूरी दुनिया के दिमाग में, हम लोगों के दिमाग में वही प्लेयर रहेगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं से ये रोहित शर्मा का सवाल उठाना बहुत ज्यादा जरूरी था। और आज जब उन्होंने सवाल उठा दिया है तो ब्रॉडकास्टर्स को इसमें सोचने का ट्रेंड भी कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सपोज लगातार ट्रेंड कर रहा है। और इसमें सवाल देखिए, रोहित शर्मा के सपोर्ट में बिल्कुल सब लोग आएंगे कि रोहित शर्मा की पर्सनल बातें हैं कुछ, क्या हम अपने मन की बातें रख भी नहीं सकते? अगर रखा है तो ब्रॉडकास्टर्स को समझना चाहिए अपनी लिमिट अपना। चलते चलते लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस यही मैं कहना चाहूंगा कि ब्रॉडकास्टर्स की लिमिट तय होनी चाहिए। और ये तय कौन करेगा? ये तय करेगी बीसीसीआई। बीसीसीआई को इस पे जरूर सोचना चाहिए और जल्द से जल्द, क्योंकि अगर आपने ऐसा कोई कठोर नियम बनाया नहीं तो आपकी खिलाड़ियों की आज ऐसी बातें लीक हो रही हैं, कल कुछ इससे ज्यादा पर्सनल बातें लीक हो सकती हैं। क्योंकि खिलाड़ी ही तो है, अगर वो बात कर रहा है, कई बार आप एक दूसरे खिलाड़ी के साथ हंसी मजाक कर सकते हैं, तो वो हंसी मजाक को बिल्कुल उस हंसी मजाक को भी ब्रॉडकास्टर्स ऑन एयर कर सकते हैं। फिर आपकी टीम पे ऊपर कितना बड़ा धब्बा लगेगा, कितना सवाल उठेगा, आपको इसमें सोचना होगा। तो बीसीसीआई को बिल्कुल कहीं ना कहीं से एक कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जरूर बनाना चाहिए। थैंक यू। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।